हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, नवरात्रि अच्छे से मना रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ-साथ कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज का जो सेशन रहेगा वो मिक्स का रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में समन्वित बाल विकास योजना कब आरंभ हुई थी? किसकी बात की जा रही है? आईसीडीएस की बात की जा रही है, ठीक है? जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समन्वित बाल विकास योजना। इंग्लिश में अगर आईसीडीएस की आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है? अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये डेफिनेशन है होम मैनेजमेंट की। और किसने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? तो कोटिजन ने कहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कोटिजन ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। नेक्स्ट है, मोरिनो ऊन संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है बोलनी ऊन को, बेशम ऊन को, सहतूत को या उपयुक्त सभी को। तो जो हमारी ये मेरिनो ऊन होती है ये बोलनी ऊन होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ठीक है, प्रसार शिक्षा को हम कहते हैं ये एक व्यवहारिक शिक्षा है। ठीक है, लोगों की इच्छा के अनुसार उनको शिक्षित किया जाता है, उनके घर पर जाकर, उनके कार्यालय में जाकर, उनसे खेत पर भेंट करके। ठीक है, तो ये कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसका सिद्धांत क्या होता है? हम करके, लोगों को करके सिखाते हैं। ठीक है, उनका विश्वास जीतते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में हार्मोन का स्रोत है। फर्स्ट दिया है हड्डियां हैं, यकृत है, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं या अस्थि मज्जा है। तो शरीर में जो हार्मोन का स्राव होता है वो नलिका विहीन ग्रंथियों से होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता कम है? ठीक है, जिस जो जो तंतु होता है वो पानी कम एब्जॉर्ब करता है, वो कौन सा तंतु है? कपास। कपास में हमारी सबसे ज्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है। ठीक है, सेकंड दिया है कम, लिलिन में भी होती है। और जिसमें नहीं होती वो नायलॉन होता है। ठीक है, जो हमारा 20वीं शताब्दी का तंतु है नायलॉन। ठीक है, जिसके जन्मदाता कौन है? कैरोथर्स हैं। ठीक है, कैरोथर्स ने इसका निर्माण किया था। तो किस में सबसे कम हो गई पानी सोखने की क्षमता? नायलॉन में हो गई। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बालक मनुष्य का पिता है। किसने ये बात कही है कि जो बालक है वो मनुष्य का पिता होता है? तो ये बात हमारे वुडवर्थ ने की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिजोरी क्या संदर्भित करता है? ठीक है, कौन सा शब्द दिया है? तिजोरी दिया है, क्या संदर्भित करता है? फर्स्ट दिया है नीला, लाल, पीला या हरा। तो तिजोरी क्या संदर्भित करता है? नीला करता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धागे की लंबाई की दिशा क्या संदर्भित करती है? धागे की लंबाई की दिशा हमें बतानी है, क्या बताती है? फर्स्ट दिया है ऑन ग्रेन है, ऑफ ग्रेन है, बायस है, उपयुक्त सभी। अगर धागे की लंबाई की बात करें तो वो हमारा ऑन ग्रेन होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, नेचुरल एनर्जी का बताना है। प्राकृतिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? फर्स्ट दिया है बल्ब, ठीक है, और सौर ऊर्जा, लालटेन, पेट्रोल। तो ये सब हमारे कृत्रिम प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो हमें जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत बताना है वो सौर ऊर्जा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले निकलने वाला दांत। ठीक है, कौन से निकलते हैं सबसे पहले? चवर्णक दिया है, रत्नक दिया है, अग्र चवर्णक दिया है, कृंतक दिया है। तो जो सबसे पहले दांत निकलते हैं वो हमारे कृंतक होते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। पहली बात तो यही कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में होता है। ठीक है, अब पूछा है कि जो संचित ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में जो बदलता है वो कौन होता है? हमारा ग्लूकागोन होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
O2 की कितनी संख्या हीमोग्लोबिन से बंधी हुई होती है? ठीक है, ऑक्सीजन की हमें संख्या बतानी है, कितनी हीमोग्लोबिन से बंधी हुई होती है, तो 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RH तत्व की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन दिया है मेंडल ने, वीनर ने, लैंडस्टीनर ने या बी और सी दोनों। तो जो हमारी RH तत्व की खोज की थी वो वीनर और लैंडस्टर दोनों ने की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया का माध्यम कौन कौन है? ठीक है, फर्स्ट दिया है अखबार है, मैगजीन है, पत्रिका है या उपयुक्त सभी है। तो प्रिंट मीडिया जिसमें हमारी छपित सामग्री है, तो वो हमारी अखबार में होती है, मैगजीन में भी होती है, पत्रिका में भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है? कौन सा विकास दिया है? सतत विकास दिया है। ठीक है, और किस वर्ष तक पाने का लक्ष्य है? तो 2030। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, 2030। नेक्स्ट है, वास्तुशास्त्र व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है फेंग शुई, जो हमारी पॉजिटिवता को बताती है। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। यिंग यांग, ए या बी दोनों या अल्पना। ठीक है, तो हमारा जो ये वास्तुशास्त्र व्यवस्था है इसमें फेंग शुई और यिंग दोनों आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष संदर्भित करता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट यह है मायोपिया होता है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो दूरदृष्टि संदर्भित क्या करता है? हाइपरमेट्रोपिया करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का प्रोटीन है। ठीक है, सबसे अच्छा जो प्रोटीन माना जाता है वो हमारा प्रोटीन प्राणी जगत का माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दालचीनी प्राप्त होता है। ठीक है, दालचीनी किससे प्राप्त होती है? फर्स्ट दिया है छाल से, पत्ती से, फूल से या जड़ से। तो आप याद रखेंगे दालचीनी किससे प्राप्त होती है? हमें छाल से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो जो सभी क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? फर्स्ट दिया है वर्ग के समान, सेब के समान, नाशपाती के समान या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे गर्भाशय का आकार होता है वो नाशपाती के समान होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के लक्षणों में शामिल है। फर्स्ट दिया है बार बार मूत्र त्याग, तो गर्भावस्था की अवस्था में बार बार मूत्र त्याग भी होता है। मासिक धर्म का रुकना, वमन होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों लक्षण हमारे गर्भावस्था में होते हैं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के प्रारंभ में जी मिचलाने तथा वमन का कारण होता है। फर्स्ट दिया है वजन में वृद्धि, मासिक धर्म का रुकना या फिर गोनेडोट्रोपिन की रक्त में उपस्थिति या नाड़ी संसरण में परिवर्तन। ठीक है, तो जब गर्भावस्था में जी मचलाता है, वमन जैसी फीलिंग होती है, उसके पीछे का जो कारण होता है वो गोनेडोट्रोपिन की रक्त में उपस्थिति होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भकालीन जटिलताएं सामान्यतः देखी जाती हैं। फर्स्ट है छाती में जलन, अपच, कब्ज, बार बार मूत्र त्यागना, उपयुक्त सभी। तो ये सारी कंडीशन हमारी गर्भकालीन अवस्था में देखी जाती हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भपात का प्रकार है। फर्स्ट दिया है संभाव्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, अनिवार्य गर्भपात या उपयुक्त सभी। तो हमारे जो गर्भपात के प्रकार में संभाव्य होता है, अपूर्ण होता है, अनिवार्य होता है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आपराधिक गर्भपात है। ठीक है, जिसको अपराध माना गया है वो होता है कौन सा? सेप्टिक, प्रेरित, आदतन गर्भपात या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हमारा आपराधिक गर्भपात माना गया है वो हमारा प्रेरित गर्भपात होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भकालीन विषाक्तता होती है। फर्स्ट है एल्केम्पसिया, बेहोशी, गुर्दे की बीमारी या उपयुक्त सभी। तो जो हमारी गर्भकालीन विषाक्तता होती है
वो एक्लेम्पसिया भी होती है, बेहोशी होती है, गुर्दे की बीमारी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आप याद रखेंगे गर्भकालीन विषाक्तता में ये तीनों बातें आती हैं। नेक्स्ट है, गर्भ अवस्था में होने वाली रक्तचाप को क्या कहते हैं? जो ब्लड प्रेशर होता है ना गर्भ अवस्था में, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया है जेस्टेशनल रक्तचाप, जुवेनाइल रक्तचाप, रक्तचाप या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे गर्भ अवस्था में होने वाला रक्तचाप होता है, आप याद रखेंगे वो कौन सा होता है? जेस्टेशनल होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, फर्स्ट दिया है माँ का स्वास्थ्य। तो माँ का स्वास्थ्य भी हमारा गर्भकालीन विकास को प्रभावित करता है, माँ का आकार भी करता है और माता पिता की उम्र भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, फॉर्मूला दूध है, ठीक है, जिसका हम निर्माण करते हैं कृत्रिम रूप से। वो कौन सा दूध है? फर्स्ट दिया है कोलेस्ट्रम है, ठीक है, कोलेस्ट्रम हमारी माँ के दूध से मिलता है। गाय का दूध, कृत्रिम दूध। तो गाय का दूध और कृत्रिम दूध जो होता है ये हमारा फॉर्मूला दूध होता है। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनिंग संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है स्तन त्याजन्य, स्तन फीडिंग, आहार त्याजन या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा विनिंग बताता है वो स्तन त्याजन बताता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का दांत निकलना कब आरंभ होता है? ठीक है, फर्स्ट दिया है 1 वर्ष में, 6 माह में, 2 वर्ष में या 2 माह में। तो बालक के जो सर्वप्रथम दांत निकलने प्रारंभ होते हैं वो 6 माह से होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्णफेर का लक्षण हो सकता है। कर्णफेर का जो संक्रमण होता है वो वायु के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसका लक्षण क्या होते हैं? ये ज्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलता है जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं। इसमें ज्वर आना, जबड़े और गले के अंत में सूजन आना, प्राय कान में भी दर्द होना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही हमारे क्या होते हैं? कर्णफेर के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण बाल्य अवस्था की अवस्था होती है। ठीक है, पूर्ण बाल्य अवस्था की अवस्था कौन सी होती है? हमारी 2 से 6 वर्ष की होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय हृदय की धड़कन होती है। फर्स्ट दिया है हमारा 100 से 120 पर मिनट, 90 से 100 पर मिनट, 130 से 150 पर मिनट या 80 से 100। तो आप याद रखेंगे जब जन्म के समय हृदय की धड़कन होती है वो 130 से 150 पर मिनट होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारकों में शामिल है। फर्स्ट दिया है शारीरिक विकृतियां हैं, लिंग भेद है, आहार है या सभी है। तो जो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो ये तीनों होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, स्थूल क्रियात्मक कौशलों में शामिल तत्व है। स्थूल बताना है हमें, ठीक है, उसमें कौन से तत्व शामिल हैं? उठना, उठना भी होता है, तैरना और दौड़ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। फर्स्ट दिया है विभिन्न कौशल सिखाना, सामाजिक का विकास करना, समायोजन में सहायक होना या उपयुक्त सभी। तो हम अच्छे स्वास्थ्य में हम किसको रखेंगे? इन तीनों बातों को रखेंगे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विभिन्न कौशल सिखाना भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए और समायोजन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क बायां गोलार्ध अधिक प्रभावशाली होता है। ये किसने बात कही है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का बायां गोलार्ध है वो अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये किसने कही है बात? आर्टन ने कही है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शर्मन व लैंडफोर्ड द्वारा लिखित पुस्तक है। फर्स्ट दिया है पोषण की प्रक्रिया है, पोषण की क्रिया है, ए या बी दोनों है या पोषण की आवश्यकता है। अब ये हमारे शर्मन और लैंडफोर्ड हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक कौन सी है? पोषण की आवश्यकता है। आप याद रखेंगे क्या नाम है पुस्तक का? पोषण की आवश्यकता। नेक्स्ट है, सूत से बुना प्लेन रेशा। ठीक है, किससे बना हुआ है? सूत से बुना हुआ है। और प्लेन रेशा है वो कौन सा है? फर्स्ट दिया है कैम्ब्रिक है, क्रेप है, शिफॉन है, कैलिको है। तो कौन सा है? वो कैलिको है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिकेटी रोजरी हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है? विटामिन सी से, विटामिन ई से, डी से या के से। तो आप याद रखेंगे विटामिन डी से हमारा रिकेटी रोजरी हो जाता है। नेक्स्ट है,
वेट रंग का उदाहरण है, फर्स्ट दिया है नमक, इंडिगो, हल्दी या कोलतार। तो वेट रंजक कौन सा है हमारा, इंडिगो है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बियर में सुरासुर की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है हमारी, आप याद रखेंगे बियर में सुरासुर की मात्रा हमारी 3% होती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्यूरिन प्रतिबंधित होता है, ठीक है, फर्स्ट दिया है पाचक रोग, सिलियक रोग, लीवर रोग या गठिया रोग। तो प्यूरिन किसके लिए प्रतिबंधित होता है, गठिया रोग के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंडोमॉर्फिक व्यक्ति के व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, तो कैसे होते हैं जो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति होते हैं, वो हमारे मोटे और छोटे होते हैं और दुबले और पतले हमारे एक्टोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे जो एंडोमॉर्फिक है वो मोटे और छोटे होंगे, जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं वो लंबे और पतले होते हैं। नेक्स्ट है, धागा निर्माण की अवस्था में शामिल नहीं है, जब हम धागे का निर्माण करते हैं तो कौन सी स्टेज होती है जो उसमें शामिल नहीं है, कार्डिंग, ठीक है, कॉम्बिंग, रोविंग या ट्विस्टिंग। तो कौन सी अवस्था नहीं होती, ट्विस्टिंग नहीं होती, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। रोविंग भी होती है, कार्डिंग भी होती है और कॉम्बिंग भी होती है धागा निर्माण की क्रिया में। नेक्स्ट है, जैकार्ड मशीन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जैकार्ड मशीन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बुनाई की जाती है जैकार्ड मशीन से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान कौन सा साधन है, ठीक है, अब हमारे जो साधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मानवीय होता है, एक अमानवीय होता है। मानवीय साधन वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं, ठीक है, जैसे ज्ञान हो गया, कौशल हो गई, मनोवृत्ति हो गई, अभिवृत्तियां हो गई, उसकी रुचियां हो गई, उसकी कला हो गई, ठीक है, ये हमारे कैसे साधन हो गए, मानवीय साधन हो गए। अमानवीय साधन वो है जो व्यक्ति बाहर से ग्रहण करता है, जो कोई वस्तु हो गई, ठीक है, पैसा हो गया और कोई सेवाएं हो गई, तो ये सब कैसी है, हमारी अमानवीय साधन है। ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान व्यक्ति के अंदर निहित होता है, तो ये मानवीय साधन के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्गोमीटर का प्रयोग कब होता है, ठीक है, अर्गोमीटर एक यंत्र है जिसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें मांसपेशियों में थकान होती है तो उसके लिए हम अर्गोमीटर का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, खेसारी दाल खाने से क्या होता है, फर्स्ट दिया है लेथेरिज्म होता है, हृदय रोग होता है, पथरी होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो अगर हम खेसारी दाल का सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, लेथेरिज्म होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर होता है, क्या होता है, संघनन होता है, बहाव होता है, पाश्चरीकरण होता है या संघनन होता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से नीचे है तो क्या होगा, पाश्चरीकरण होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदर्शी शर्करा के रूप में संदर्भित है, सुक्रोज है, पैक्टिन है, सैक्रिन है या फिर उपयुक्त सभी है। तो जो पारदर्शी सुक्रोज शर्करा के संदर्भित करता है वो हमारा पैक्टिन होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन दांत कहा जाता है, ठीक है, किन दांतों को श्वसन दांत कहा जाता है, फर्स्ट दिया है रत्नक को, भेदक को, ए या बी दोनों को या उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। तो श्वसन दांत हम किसको कहते हैं, रत्नक को भी कहते हैं, भेदक को भी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, मार्थंडम प्रयोग किसने किया था, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, मार्थंडम प्रयोग 1928 में किसने किया था, स्पेंसर ने किया था, ठीक है। अब इन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे, इसमें कितने थे, 5 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा आध्यात्मिक, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, 5 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने चलाए थे, जिसके बेस पे इन्होंने अपनी योजना बनाई थी, ठीक है, और ये 1928 में स्पेंसर के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। टैगोर ने कौन सा दिया था, शांति निकेतन दिया था, शांति
निकेतन। ठीक है, ये किसने दिया था? टैगोर ने दिया था। मार्तंडम का प्रयोग पूछा था तो स्पेंसर ने 1928 में, और मुख्य जो बात थी वो 5 सूत्री कार्यक्रम इसमें चलाए थे। नेक्स्ट है, नीरी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप बताएंगे नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदेज प्रक्रिया के चरण हैं। बंदेज जब हम करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? बांधेंगे, फिर छपाई करेंगे, देन रंगाई करेंगे। बंदेज करने के लिए ये स्टेप्स को अपनाते हैं। पहले हम लिखाई करते हैं, फिर बंदेज करते हैं, फिर छपाई करते हैं, देन हम रंगाई करते हैं। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशों की रंगाई होती है। अब ठीक है, रंगाई हमारी 3 तरह से होती है। एक हमारी टॉप होती है, एक होती है हमारी डॉप, और एक होती है हमारी स्टॉक। ठीक है, अब टॉप रंगाई में हम ऊनी रेशों को रंगते हैं। ठीक है, डॉप में हम कृत्रिम रेशों को रंगते हैं। अब स्टॉक की बात करते हैं तो हम प्राकृतिक रेशों को रंगते हैं। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ आपसे पूछा है प्राकृतिक रेशों की रंगाई की जाती है तो स्टॉक रंगाई की जाती है। ठीक है, अगर आपसे टॉप पूछेगा तो आप ऊनी रेशे बताएंगे, और डॉप पूछेगा तो आप कृत्रिम रेशे बताएंगे। नेक्स्ट है, लिलिन के छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? लिलिन के छोटे रेशे को हम टो कहते हैं। ठीक है, और लंबे रेशे को हम लाइन कहते हैं। ठीक है, तो लिलिन का पूछा था, छोटा रेशा हमारा टो और बड़ा लाइन कहलाता है। नेक्स्ट है, ऐसा बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करता है। ठीक है, लेफ्ट का भी राइट का भी दोनों हाथों से वो काम कर रहा है, वो क्या कहलाता है? हमारा एम्बीडेक्स्ट्रियस कहलाता है, जिसे हम उभयहस्त भी कहते हैं। उभयहस्त भी कहते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, बाल संवेगों की विशेषता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, अगर पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन है उसमें नहीं लिखा हुआ है तो पेंसिल से उसे गोला कर देंगे, जिससे कि आप उसे दोबारा पढ़ें तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमारी नजर पड़ जाएगी ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो फर्स्ट दिया है, बालकों के संवेग अति तीव्र होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बालकों के संवेग परिवर्तनशील होते हैं। बालकों के संवेग में परिवर्तनशील नहीं होते, तो यही नहीं है इसकी विशेषता। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और संवेगों को पहचाना भी जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है, भाषा से कौन जुड़े हुए हैं? चॉम्स्की जुड़े हुए हैं। डी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति कौन होते हैं? तो अभी हमने बताया, एक्टोमॉर्फिक जो व्यक्ति होते हैं, जो दुबले और लंबे होते हैं वो एक्टोमॉर्फिक हैं, और जो मोटे और छोटे हैं वो एंडोमॉर्फिक होते हैं। नेक्स्ट है, जेनरेटिव ग्रामर संबंधित है। ठीक है, किससे है? कला से है, पीढ़ी से है, भाषा से है, वातावरण से है। तो जनरेटिव जो ग्रामर है वो किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेपुरम जैसे चित्र देखे जाते हैं। ठीक है, काथा में, पटोला में, हीर भारत में, कसूती में। तो गेपुरम जैसे जो चित्र देखे जाते हैं वो कसूती में देखे जाते हैं, और कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की। ठीक है, काथा हमारा बंगाल हो गया, पटोला हमारा गुजरात हो गया, और हीर भारत भी हमारा गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट है, आमरस बनता है, किससे बनता है? रेशम से, कपास से, लिलिन से, या हेम्प से। तो आमरस जो बनता है वो हमारा रेशम से बनता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पन्ना हजारे का क्या अर्थ है? फर्स्ट दिया है, बड़े फूलों का गुच्छा, छोटे फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, या फिर फूलों का जाल। तो पन्ना हजारे क्या होता है? हमारा फूलों का गुच्छा होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान में बंधेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया है, लहरिया, शिबोरी, सुनगड़ी, या अनुत्तरित। तो जापान की जो बंधेज होती है उसे हम शिबोरी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांथा शब्द है, कांथा कैसा शब्द है? और ये कढ़ाई भी कहाँ की है? तो ये हमारी बंगाल की है। और कैसा शब्द है? ये बंगाली शब्द है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशुओं को लपेटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट दिया है, दुर्जनी कहते हैं, सुजनी कहते हैं,
और कांथा कहते हैं, थलिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, शिशु को लपेटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सुजनी होती है। नेक्स्ट है, पन्नो भाजो कहाँ का वस्त्र है? ठीक है, फर्स्ट दिया है बंगाल, पाकिस्तान, गोवा या केरल। तो पन्नो भाजो हमारा गोवा का है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्णक होते हैं। ठीक है, वर्णक कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं या अवकारक होते हैं। तो हमारे ये जो वर्णक होते हैं अघुलनशील होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन के नमक होते हैं। फर्स्ट दिया है अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, उदासीन रंग या वेट रंग। ठीक है, तो हमारे जो कार्बन के नमक होते हैं वो क्षारीय रंग होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रोम रंग भी कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया है रिएक्टिव रंग, डेवलप रंग, मोर्डेंट रंग या फिर डिस्पर्स रंग। तो जो हमारे क्रोम रंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोर्डेंट रंग कहलाते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करना है। टॉप रंगाई हमारी ऊनी रेशों पे की जाती है, डॉप हमारी कृत्रिम पे की जाती है, स्टॉक हमारी प्राकृतिक पे की जाती है। आप याद रखेंगे तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रंग की तीव्रता संदर्भित करता है। फर्स्ट दिया है क्रोमोफोर है, एक्सोक्रोम है, ए या बी दोनों है या अनुत्तरित है। तो हमें रंग की तीव्रता बतानी है, वो कौन संदर्भित करता है? एक्सोक्रोम करता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष छपाई में शामिल है। ठीक है, प्रत्यक्ष छपाई में क्या शामिल है? फर्स्ट दिया है ब्लॉक छपाई है, फ्लॉक छपाई है, रोलर छपाई है या उपयुक्त सभी हैं। तो ये तीनों ही हमारी प्रत्यक्ष छपाई के उदाहरण हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फैशन हमेशा स्थिर होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, फैशन हमेशा स्थिर होता है, फैशन हमेशा बदलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, यांत्रिक परिसज्जा में शामिल तत्व नहीं है। फर्स्ट दिया है वेटिंग है, मर्सराइजिंग है, क्रेपिंग है या नेपिंग है। तो यांत्रिक परिसज्जा में जो शामिल नहीं है वो वेटिंग है, और वेटिंग का प्रोसेस किस पे किया जाता है? रेशम पे किया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2-3 क्रियाओं को एक साथ संपन्न करना किस क्लास ऑफ चेंज में आता है? ठीक है, हमारे मुख्य तीन हैं जो हमारे ग्रासिम कैंडल ने दिए हैं, और मार्विन मुंडल ने कितने दिए हैं? 5 दिए हैं। अब इसमें बताया 2-3 क्रिया एक साथ हो रही हैं, मतलब हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन हो रहा है। तो किस चेंज में आएगा? ये क्लास 1 में आएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोले का क्या संदर्भ है? ठीक है, निरीक्षण हमारा क्या बताता है? स्क्वायर बताता है, रुकावट हमारा ये त्रिकोण बताता है, खड़े होकर कार्य करना कुछ नहीं होता, क्रिया व गति का साथ साथ होना छोटा गोला होता है जो भरा हुआ होता है। तो गोले का क्या अर्थ होता है? क्रिया व गति का साथ साथ होना। नेक्स्ट है, अमानवीय साधन है। ठीक है, अमानवीय साधन जो व्यक्ति बाहर से ग्रहण करता है। शक्ति हमारा मानवीय है, फ्रोबेल। समय जो है हमारा अमानवीय साधन है, और रुचि कैसा होता है? मानवीय होता है। अब समय को लेके ग्रास एवं कैंडल और निकिल एंड डॉर्सी ने अलग अलग बातें कही हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रास एवं कैंडल हैं उन्होंने समय को मानवीय माना है, जबकि निकिल एंड डॉर्सी ने समय को अमानवीय माना है। तो अगर हमसे यहाँ पे किसी के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, नॉर्मल पूछा है कि अमानवीय साधन है, तो हम कौन सा बताएंगे? समय है ये जो हमारा अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रोबेल ने किया है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह अंग जिसके द्वारा माता के गर्भ में पोषण मिलता है। फर्स्ट दिया है गर्भनाल है, प्लेसेंटा, नाभिनाल है, ए या बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो वो अंग जिससे माता के उससे शिशु को आहार मिलता है, पोषण मिलता है गर्भ में, वो हमारा गर्भनाल होता है, प्लेसेंटा होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथि के अंतर्गत शामिल हैं। फर्स्ट है पीयूष, थाइमस, एड्रिनल या उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही हमारी कैसी होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निद्रा रोग हो जाता है। फर्स्ट दिया है सीसी मक्खी से, एनाफ्लीज मच्छर से, हिस्टोलिटिका से या
लेम्बानिया से। तो जो हमारा ये निद्रा रोग होता है वो किससे होता है? सीसी मक्खी से होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र का पीएच होता है, ठीक है, मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मूत्र का पीएच 6 होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस रोग में मूत्र के साथ साथ कीटोनिक पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ग्लाइकोयूरिया, यूरिया, कीटोन यूरिया, पॉलीयूरिया या पीलिया। तो कौन सा रोग है जिसमें मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ निकलने लगते हैं? कीटोन यूरिया, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? तो आप याद रखेंगे जवाहर रोजगार जो योजना थी वो 1 अप्रैल 1989 को आरंभ की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 1951 को डैश पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो 1951 से हमारी प्रथम हुई थी और लास्ट 2017 पर हो गई थी। नेक्स्ट है, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है। फर्स्ट है बिजली, लालटेन, मोमबत्ती। तो ये तीनों ही हमारे कृत्रिम प्रकाश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नीले रंग का डिब्बा क्या प्रयोग होता है? ठीक है, नीले रंग का जो डब्बा है हम वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? सूखे कचरे के लिए करते हैं, और गीले कचरे के लिए हम हरे रंग का डब्बा यूज करते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता के अधिकार में शामिल है। उपभोक्ता के जो अधिकार हैं हमारे 8 हैं। टोटल कितने अधिकार हैं? 8 हैं, जिसमें 4 हमारे प्राथमिक हैं और 4 हमारे गौण हैं, ठीक है। अब ये चयन का अधिकार ये हमारा प्राथमिक है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, और इसके साथ एक और आता है वो है सुनवाई का अधिकार, ठीक है। ये कैसे अधिकार हैं? उपभोक्ता के प्राथमिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ये हमारे सारे कैसे अधिकार हैं? उच्च वो प्राथमिक अधिकार हैं, ठीक है। और हमारा अगर आपसे पूछे कि गौण अधिकार कौन से हैं तो आप बताएंगे स्वच्छ वातावरण का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, बुनियादी आवश्यकता का अधिकार और उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। ये हमारे गौण अधिकार होते हैं। तो 4 हमारे प्राथमिक हो गए, 4 हमारे गौण हो गए, टोटल हमारे कितने अधिकार हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट है, धमाल कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का, पंजाब का, दिल्ली का, असम का। तो जो हमारा ये धमाल है ये पंजाब का नृत्य है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग पसंद फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट है, प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? फर्स्ट दिया है प्रथम स्थान वाला, अंत वाला, परावर्तन वाला, उपयुक्त सभी। तो जो प्रोटीन होता है ये प्रथम स्थान वाला होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से बना है, ठीक है, प्रोटीओस से बना है प्रोटीन शब्द हमारा, और इसका अर्थ है प्रथम स्थान वाला। नेक्स्ट है, आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत शामिल होता है। कौन से होते हैं? फर्स्ट दिया ट्रिप्टोफेन है, हिस्टडीन है, वेलिन है, उपयुक्त सभी है। तो ये तीनों ही हमारे कैसे होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पीईएम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो पीईएम प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पीएम क्या हो गया हमारा? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या हो जाता है? इसमें ऊर्जा की कमी से रोगी हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट है, क्वाशिरकर रोग की खोज किसने की थी? ठीक है, क्वाशिरकर किसकी कमी से होता है? हमारा प्रोटीन की कमी से होता है, और इसकी खोज किसने की थी? विलियम सिस्ली ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीकारक विरंजक है। फर्स्ट दिया है सोडियम परबोरेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, जेवल वाटर है, ये उपयुक्त सभी। तो ऑक्सीकारक जो विरंजक हैं वो कौन से हैं? ये तीनों हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बात नहीं है।
ठीक है, फर्स्ट है वस्त्र की उपयुक्तता, हम ध्यान में रखेंगे, आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख के करेंगे। गौरांग रंग के अनुसार ये वस्त्र का अनाकर्षण, तो जो नहीं है वो क्या नहीं है, वस्त्र का अनाकर्षण नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपहोल्स्ट्री का वजन कितना होता है। अपहोल्स्ट्री हमारा गद्देदार होता है जो फर्नीचर को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले भी आपसे अपहोल्स्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका वजन कितना होता है, 350 ग्राम स्क्वायर मीटर होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगोरा बकरी के बालों के रेशे कहे जाते हैं। फर्स्ट दिया है ऊन, मोहेरे, होगेट या मेष। तो जो अंगोरा बकरी के बालों के रेशे हैं वो मोहेर कहले जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बादला किस राज्य की कढ़ाई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बादला जो कढ़ाई है ये उत्तर प्रदेश की है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में वेशभूषा के लिए सामान्य शब्द का प्रयोग होता है। फर्स्ट दिया है पेसली, सुरभि, वसास या इजरा। तो ऋग्वेद में जो वेशभूषा के लिए प्रयोग होता है वो है वसास। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुदड़ी कहाँ का वस्त्र है। फर्स्ट दिया है बंगाल का, बिहार का, वसनी का, बलरामपुर का। तो जो गुदड़ी है ये कहाँ का वस्त्र है, बिहार का है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अरई सुई का प्रयोग होता है। फर्स्ट दिया है जरदोजी के लिए, कक्ष की कढ़ाई के लिए, सोने की कढ़ाई के लिए, चिकनकारी की कढ़ाई के लिए। तो जो अरई सुई का हम प्रयोग करते हैं वो कक्ष की कढ़ाई के लिए करते हैं और ये कहाँ पे की जाती है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात की कक्ष की कढ़ाई। चिकनकारी हो गई हमारी लखनऊ की। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया इसका सही। नेक्स्ट है श्रग का प्रयोग कौन करता है। ठीक है, बच्चे, बूढ़े, पुरुष या महिलाएं। तो श्रग का प्रयोग कौन करता है, महिलाएं करती हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक खंड फिटेड परिधान के लिए एक शब्द है, कौन सा है, बॉडिक है, कली जोड़ना है, बॉडी स्टाइल है या क्राफ्टॉन है। तो कौन सा शब्द है, बॉडी स्टाइल है। ठीक है, एक खंड फिटेड के लिए। नेक्स्ट है म्यूजियम में वस्त्र को संग्रहित करने के लिए उपयुक्त मानक कितना होता है। अगर हमें म्यूजियम में वस्त्र को संग्रहित करना है तो उसके लिए जो मानक निर्धारित किया गया है वो कितना है, ISO 1400 है। आप याद रखेंगे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन फ्रेंडली रेशा है। तो ह्यूमन फ्रेंडली रेशा कौन सा होता है, हमारा कपास होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह मिलने वाली राशि क्या कहलाती है। सेवानिवृत्ति जब आपका रिटायरमेंट हो गया है तो आपको जो पर मंथ जो उसके बाद मिल रही है राशि वो क्या कहलाती है। इसमें दिया है पेंशन है, ग्रेजुएटी है, रॉयल्टी है, वेतन है। तो वो क्या कहलाती है, पेंशन कहलाती है। ग्रेजुएटी जो होती है वो सेवानिवृत्ति के बाद एक ही बार मिलता है ये वाला अमाउंट। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा ग्रेजुएटी होता है। रॉयल्टी जो होती है इसे हम पारिश्रमिक भी कहते हैं, जो लेखक को किताब लिखने के बदले में मिलती है। नेक्स्ट है वे सेवाएं व वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अब ये जो हमारी आय होती है वो तीन तरह की होती है, एक मौद्रिक आय होती है, एक वास्तविक आय होती है और एक हमारी आत्मिक आय होती है। जो हमारी वास्तविक आय होती है वो भी हमारी प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है, अब ये पूछा है कि वे सेवाएं वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो वो कौन सी आय होती है, हमारी अप्रत्यक्ष आय होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मदर्स किसकी रचना है। फर्स्ट दिया है बेकी फन की है, रॉल्फ लिंटन की है, ब्रीफाल्ट की है या बार्ड की है। तो आप याद रखेंगे द मदर्स किसकी रचना है, ब्रीफाल्ट की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है, यह किसने कहा है। फर्स्ट दिया है वेस्टर मार्क ने, मार्डॉक ने, मजूमदार ने, हॉबेल ने। तो ये किसने कहा है, हॉबेल ने कहा है कि विवाह एक सामाजिक आदर्श मानदंड की जटिलता है। नेक्स्ट है इस विवाह परंपरा में पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। ठीक है, हमारे जो विवाह है वो 8 तरह के होते हैं। 4 हमारे उच्च श्रेणी में आते हैं और 4 हमारे निम्न श्रेणी में आते हैं। अब जो कोई पिता है वो कन्या का विवाह मूल्य
लेकर कर रहा है तो वो हमारा कौन-सी श्रेणी में चला जाएगा? निम्न श्रेणी के विवाह में चला जाएगा। अब वो कौन-सा विवाह कहलाता है? हमारा असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हमारा उच्च श्रेणी का विवाह है। राक्षस, पिशाच ये सब हमारे निम्न श्रेणी के विवाह हैं और इसी में गांधर्व विवाह आता है जिसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस विवाह परंपरा में लड़के व लड़की को कुछ समय तक विवाह से पहले पूर्व स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ठीक है, किस विवाह में? परीक्षा विवाह में, परिवीक्षा विवाह में, हरण विवाह में, जनजाति विवाह में। तो कुछ विवाह ऐसे होते हैं जिसमें लड़के लड़की को शादी से पहले कुछ टाइम के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वो कौन सा विवाह होता है? परिवीक्षा विवाह होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपसी तालमेल तरीके से नियम से बनाई गई जो डिज़ाइन है वो क्या कहलाती है? फर्स्ट दिया है रचनात्मक डिज़ाइन, जिसे हम आधारीय डिज़ाइन भी कहते हैं। सजावटी डिज़ाइन, जिसे हम अलंकरण डिज़ाइन भी कहते हैं। स्पष्ट डिज़ाइन या क्रमबद्ध डिज़ाइन। तो वो कौन सी होती है? हमारी रचनात्मक डिज़ाइन होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश रंग का नाम दर्शाता है। फर्स्ट दिया है वैल्यू, ठीक है, मान, वर्ण या डेंसिटी। तो जो हमारा रंग का मान दर्शाता है वो कौन सा होता है? वर्ण होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवित्रता का प्रतीक है। कौन सा रंग है? तो सफेद रंग हमारा पवित्रता का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती रंग योजना है। फर्स्ट दिया है सादृश्य रंग योजना, संबंध रंग योजना, पूरक रंग योजना या त्रिकोणीय रंग योजना। तो हमारी जो मध्यवर्ती रंग योजना होती है वो संबंध रंग योजना होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहराब क्या संदर्भित करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है छड़ की कोर, फर्श की कोर या फिर हमारा सीढ़ी की कोर। तो ये जो मेहराब होता है वो हमारा छत की कोर को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लीनम पद्धति का पंखा प्रयोग किस लिए होता है? प्लीनम पद्धति में जो हम घर में अपने फैन लगाते हैं, जो हमारे रूम में फैन लगे रहते हैं, वो आते हैं किसके लिए होते हैं? वो हमारे संवातन के लिए होते हैं। वो क्या करते हैं? पंखे जो होते हैं बाहर से वायु खींच के लाते हैं और रूम में धकेल देते हैं, जिससे क्या होती है? अशुद्ध वायु जो हल्की होती है ऊपर उड़ जाती है, बाहर निकल जाती है और उसका स्थान कौन लेता है? ऑक्सीजन ले लेती है, शुद्ध वायु ले लेती है। तो जो हमारे पंखे होते हैं वो क्या करते हैं? वायु को धकेलने का काम करते हैं, संवातन के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, दुख का प्रतीक रंग होता है। तो जो काला रंग होता है वो दुख का प्रतीक रंग होता है। आज के हमारे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिक्स से सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, सारी यूनिट्स को कवर करते हुए। बच्चे कह रहे थे कि मैम टीजीटी में 125 क्वेश्चंस की सीरीज करा दीजिए, तो हमारी 125 वाली सीरीज भी चल रही है कि बच्चों की सारी यूनिट की प्रैक्टिस भी होती रहे और यूनिट वाइज भी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप बस हमारे साथ डेली जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। बस डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।